अगर पूरी दुनिया तुम्हें ये कह दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे अपने भी तुमसे उम्मीद छोड़ दें, तो क्या तुम खुद पर भरोसा रख पाओगे? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हालात ने तोड़ा, लोगों ने छोड़ा, लेकिन उसने खुद को कभी नहीं छोड़ा। जिगनी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के सपने बहुत बड़े नहीं होते थे, क्योंकि वहां के हालात ही उन्हें बड़ा होने नहीं देते थे। उसी गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। एक साधारण किसान का बेटा था, जिसके हाथों में किताबों से ज्यादा मिट्टी लगी रहती थी। जब गांव के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने देखते थे, तब राहुल मुस्कुराकर कहता था, मैं किसान बनूंगा, लेकिन ऐसा किसान जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते थे। अरे, खेती में क्या रखा है, तू भी अपने बाप की तरह गरीबी में ही जिएगा। लेकिन राहुल अलग था, वो हार मानना नहीं जानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधों पर आ गई। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और खेत भी संभालना पड़ा। उसने पहली बार अकेले खेती की, दिन रात मेहनत की, धूप और बारिश सब सहता रहा। लेकिन जब फसल तैयार हुई, तभी एक भयंकर तूफान आ गया और पूरी फसल तबाह हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। गांव वाले कहने लगे, कहा था ना, खेती तेरे बस की बात नहीं, शहर चला जा, मजदूरी कर। यहां तक कि उसकी मां ने भी रोते हुए कहा, बेटा अब ये रास्ता छोड़ दे, ये हमारे बस का नहीं है। उस रात राहुल खेत के बीचों बीच अकेला बैठा था। चारों ओर सन्नाटा और सामने बर्बाद फसल था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मिट्टी उठाई और धीमे से कहा, मैंने तुझसे क्या गलती की? कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर उसके भीतर से एक आवाज आई, गलती तूने नहीं की, बस तू अभी सही तरीके से नहीं लड़ा। राहुल ने अपने आंसू पोंछे और खुद से पूछा, अगर सबने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं खुद को भी छोड़ दूं? अगले ही पल उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, कभी नहीं। अगले दिन से ही राहुल ने खेती को नए तरीके से सीखना शुरू किया। वो पुराने तरीकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेतीबाड़ी के नए नए जानकारी जुटाने लगा। इंटरनेट से, किताबों से, अनुभवी किसानों से जानकारियां इकट्ठा करता था। लोग फिर हंसे, मोबाइल से खेती सीखेगा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? लेकिन इस बार राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ काम करता रहा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पानी बचाने की तकनीक अपनाई, बेहतर बीजों का चयन किया, सही समय पर बुआई की। पहले वर्ष थोड़ा लाभ हुआ, दूसरे वर्ष थोड़ा और, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी था। कभी कीट फसल को नुकसान पहुंचा देते तो कभी बारिश साथ नहीं देती। कई बार ऐसा लगता सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा अब बस कर, कर्ज बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ने भी समझाया, शहर चल, यहाँ कुछ नहीं रखा है। हर कोई उसे रोक रहा था, लेकिन इस बार राहुल ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं आज हार मान लूंगा तो जीवन भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। तीसरे वर्ष राहुल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी जमीन पर नई तकनीक से खेती करने का जोखिम उठाया। गांव वाले कहने लगे, ये पागल हो गया है, अब तो सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन राहुल अडिग रहा। इस बार उसने हर कार्य सही समय पर किया। पानी, खाद, मेहनत सब संतुलित। धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी और जब कटाई का समय आया तो वही खेत जो कभी बर्बाद हो चुका था, आज सोने की तरह चमक रहा था। सबकी आंखें खुल गईं। गांव वाले देखने आए, जिसे वे नालायक कहते थे, आज वही सबसे सफल किसान बन चुका था। अब वही लोग कह रहे थे, भाई हमें भी सिखा दे, तूने तो कमाल कर दिया। एक दिन राहुल उसी खेत में खड़ा था जहां वो कभी रोया करता था। उसने मिट्टी उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, क्योंकि अगर उस दिन सबने उसे नहीं छोड़ा होता तो वो खुद को कभी नहीं पहचान पाता। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, हालात तुम्हें तोड़ेंगे, रास्ते तुम्हें रोकेंगे, लेकिन अगर तुम खुद के साथ खड़े रहे तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। याद रखिए दोस्तों, दूसरों का साथ छोड़ देना दर्द है, लेकिन खुद का साथ छोड़ देना हार है। और जो इंसान खुद को नहीं छोड़ता, वही एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और शायद इसने आपकी सोच में कुछ बदलाव किया होगा।
अगर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न हो। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की तैयारी करते रहिए।